5 अनाथ बेटियों की जालिम चाची। विकास घर में मिट्टी के पैर छपाते हुए घर के अंदर आ जाता है। विकास भैया, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। देखो ना, मैं भी पोंछा लगा ही रही थी और आपने सारे में मिट्टी के पैर छाप दिए। ये मेरा घर है और मैं जैसे मर्जी आऊंगा। तुम होती कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाली? एक तो तुम काम करते हो नहीं और काम बढ़ा देते हो हमारा। केसरी दिव्या के कान पकड़कर उसे बाहर ले आती है और धूप में पेड़ से बांध देती है। क्यों दी दिव्या, बहुत जबान चलाने लगी है तू। आजा, आज तुझे अच्छा मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर वो घर में आ जाती है। अब अगर इसके बाद मैंने तेरी ये कैंची जैसी जुबान चलती हुई देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लो। चाची जी, नुपुर और माही की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें दवाई दिला दो। तुम पाँचों के ऊपर फ्री फोकट में पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे मेरी बला से तो कल की मरती तुम आज मर जाओ। केसरी पांचों पर जरा भी रहम नहीं करती। इधर बेचारी दिव्या गर्मी में पानी के लिए तड़प रही होती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरा गर्मी से गला सूख गया है। कोई मेरी मदद करो। कोमल दीदी, दिव्या की बहुत हालत खराब हो रही है। कितनी जालिम चाची है हमारी, जरा भी नहीं सोचती हमारे बारे में। दिव्या को पानी देकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। कोमल एक गिलास पानी ले लेती है और दिव्या को पिलाने के लिए पेड़ के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी चाची उन्हें देख लेती है। आहा, देखो तो सही बहनों का प्यार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना परमिशन लिए इसे पानी देने की? मेरी बहन प्यास से तड़प रही है चाची, उसे पानी पीने दो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। आज तुम पांचों का भूत ही उतार देती हूँ। केसरी बाकी की तीनों को भी लपेटे में ले लेती है। पेड़ से बांधकर वो एक डंडी से उन्हें मारना पीटना शुरू कर देती है। बोलो बोलो, आज के बाद तुम मेरे बिना कहे कोई काम करोगी? मुझे बिना पूछे अपनी मर्जी चलाओगी? इस तरह उनके जालिम चाची उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही होती है, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर उन पांचों बहनों की क्या गलती थी और उनके माता पिता कहाँ थे? चलिए ये देखने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उषा, चलो, हमें लेट हो रहा है। लेट तो हो रहा है, लेकिन अपनी पांचों बेटियों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप चली जाओ, आप ठीक होकर आना। उषा को पेट में पथरी थी और इसी के चलते उनकी कभी भी तबीयत खराब हो जाया करती थी। उसी का ऑपरेशन के लिए राजेंद्र उसे शहर लेकर जा रहा था। दोनों माता पिता अपनी पांचों बेटियों को गले से लगाते हैं और शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर में उषा का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगता है। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक ही रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी डॉक्टर उनके पास आते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपकी पत्नी को अब कभी पेट में दर्द नहीं होगा। ये सुनते ही राजेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से मिलने उसके पास जाता है। उषा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम वापस अपने गांव अपनी बेटियों के पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले कभी अपनी बेटियों से दूर नहीं हुई हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस ये रात बीत जाए। उस रात उषा हॉस्पिटल में अपने बिस्तर पर लेटी होती है और उसके बराबर में एक कुर्सी पर राजेंद्र बैठा होता है। लेकिन अचानक से बहुत तेज भूकंप आता है और अस्पताल की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इसी के चलते उषा और राजेंद्र भगवान को प्यारे हो जाते हैं। चाचा, चाचा, आप रो क्यों रहे हो? माँ और पिताजी को गए हुए आज 3 दिन हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तुम्हारे माता पिता भगवान के पास गए हैं, अब वो वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। जो भगवान के पास जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनते ही महेश को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों बेटियों को गले से लगा लेता है। तुम पांचों यहाँ अपनी चाची के साथ रहना गांव में। मुझे काम नहीं मिल रहा और मुझे अब तुम पांचों की शादी भी करनी है। उसके लिए मुझे पैसा भी जोड़ना होगा, इसलिए मैं शहर जाऊंगा और वहाँ काम करूंगा। चाचा जी, माँ और पिताजी तो चले गए, अब आप भी हमें छोड़कर जा रहे हो? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें जरूर मिलने आऊंगा। महेश ऐसा कहकर शहर की बस पकड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद केसरी को पांचों बेटियां बोझ लगने लगती हैं। फ्री फोकट के खाने को तुम पांचों को नहीं मिलेगी। इस घर में अगर खाना खाना है तो घर के काम करना होगा। इस तरह केसरी उस दिन के बाद से पांचों बेटियों से घर के सारे काम करवाती, ऊपर से खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी दिया करती थी। दीदी, मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है, चलो मैं चाची से खाना मांग लेती हूँ।
कोमल अपनी चारों बहनों के लिए खाना लेने जाती है। चाची, आज खाने में बिरयानी बनाई है, हमें भी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? ये बिरयानी मेरे और मेरे बेटे के लिए है, तुम पांचों के लिए नहीं। रसोई में सूखी रोटी रखी है, जा लेकर खा ले और अपनी उन चारों बहनों को भी